चाणक्य नीति और बेहतरीन रणनीति, भारतीय जनता पार्टी के लिए इन दो शब्दों का इस्तेमाल हमारे देश की मीडिया बहुत जोरों शोरों से करती आ रही है दोस्तों। हर राज्य में भाजपा का जादू चल गया है, ऐसा जादू चला है कि विपक्ष बिल्कुल निस्तनाबूद हो गया, विपक्ष की एक नहीं चल पाई, फलाना फलाना फलाना, ये सब कुछ बोलता ही रह गया दोस्तों हमारे देश का मीडिया। और झारखंड में जो नहीं सोचा था वो हो गया, मतलब साम दाम दंड भेद हर तरीके की नीति अपनाई गई। झारखंड की सरकार को गिराने के लिए कोई भी नीति काम नहीं आई है। यहाँ झारखंड में अब झामुमो और कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार बन गई है दोस्तों, उसमें और भी सहयोगी दल हैं जिनके गठबंधन वाली सरकार बन गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कितनी कोशिश की थी, ये निशिकांत दुबे और तमाम मंत्रियों के, तमाम सांसदों के बयानों से समझा जा सकता है, लेकिन बावजूद इसके वो कुछ भी काम नहीं आया। ये देखकर हैरानी हुई है दोस्तों, हर कोई दंग है इस बात से कि कैसे फ्लोर टेस्ट में झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी कह लीजिए या फिर आप चंपई सोरेन की पार्टी कह लीजिए, चंपई सोरेन और कांग्रेस ने मिलकर कमाल कर दिया। कांग्रेस, राजद, चंपई सोरेन सबने मिलकर कमाल कर दिया दोस्तों। और कैसे, इस खबर में आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के बाद पूरी कोशिश की जाती है कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। कहा जाता है कि पार्टी के मुखिया नहीं है चंपई सोरेन, लेकिन विधायक दल का जो नेता होता है, अगर विधायक दल का नेता पार्टी ने किसी को चुना है तो उनके पास पूरा अधिकार है राज्यपाल के पास जाना और सरकार बनाने का दावा पेश करना। उसमें पार्टी के बड़े नेता का या पार्टी के शीर्ष नेता का या पार्टी के अध्यक्ष का जाना जरूरी नहीं है। जबकि निशिकांत दुबे ने यही कहते हुए एक बहाना दिया था कि भाई चंपई सोरेन को लेकर अपनी ही पार्टी में बगावत है, काफी नेता नहीं चाहते कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। जो कानून के मुताबिक सही था वही हुआ है। राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी की हर कोशिश, जो उसके ऊपर आरोप लगता आया है कि मध्य प्रदेश में जो किया, कर्नाटक में जो किया, बाकी कई राज्यों में, महाराष्ट्र में जो किया, वो झारखंड में जाकर फेल हो गया दोस्तों। जी हाँ, झारखंड में जाकर पूरी तरीके से फेल हो गया, क्योंकि फ्लोर टेस्ट में सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए जो बहुमत चाहिए था वो झामुमो के गठबंधन वाली सरकार ने पेश कर दिया। और पेश करने के बाद होता यह है दोस्तों कि सरकार जो है चंपई सोरेन की बन जाती है। चंपई सोरेन, यहाँ तक कि हेमंत सोरेन भी खुद विधानसभा में बहुत ही जोरों शोरों से गरजे हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, ये भी आपको बताने की कोशिश आगे करूंगी, मगर उससे पहले समझ लीजिए दोस्तों कि क्या क्या हुआ है फ्लोर टेस्ट के वक्त में, क्या क्या हुआ है, कितने विरोध में वोट पड़े हैं और कितने पक्ष में वोट पड़े हैं। तो झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को अपना बहुमत साबित करना था, जिसमें उन्होंने बहुमत साबित कर दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार के सीएम को 47 वोट मिले और विपक्ष में 29 वोट पड़े। सोमवार को जो मतदान हुआ दोस्तों, इससे पहले भाषण हुआ। चंपई सोरेन के अलावा हेमंत सोरेन ने भी सदन को संबोधित किया। प्रमुख विपक्षी दल भाजपा के विधायक नेताओं ने सरकार को घेरने की कोशिश की, हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच की मांग की। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जो हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था दोस्तों, हेमंत सोरेन ने उस पर भी खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है। अगर एक सबूत सामने वाला विपक्षी दल यानी बीजेपी हमारे खिलाफ लेकर आ जाती है और इस सदन में पेश कर देती है तो राजनीति छोड़ना तो क्या, मैं झारखंड छोड़कर चला जाऊंगा। और बोलिए, ये चैलेंज दिया है हेमंत सोरेन ने सदन में खड़े होकर। इसके अलावा चंपई सोरेन भी बोले। चंपई सोरेन ने कहा कि हमें कहा जा रहा है कि हम हेमंत सोरेन के पार्ट 2 है। हम तो गर्व से कहते हैं कि हाँ, हम हेमंत सोरेन के पार्ट 2 है, क्योंकि जो विकास आपने कभी नहीं किया झारखंड में वो हम करके दिखाएंगे, हमारी सरकार वो करना जारी रखेगी, ये चंपई सोरेन ने कहा है दोस्तों। अब इसके अलावा जो बीजेपी की रणनीति को लेकर, राजनीति को लेकर जो कहा जा रहा है वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन हेमंत सोरेन ने क्या कहा, हेमंत सोरेन ने उस बयान का भी जवाब दिया है जो एक बड़े तथाकथित मीडिया चैनल के एंकर ने दोस्तों उनके ऊपर टीका टिप्पणी की थी। सुधीर चौधरी का बयान, जिसको लेकर सुधीर चौधरी जी को माफी भी मांगनी पड़ी आदिवासियों से। उनके बयान पर
बिना नाम लिए हेमंत सोरेन ने बड़ी टीका टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि भाई जो जाल तंत्र बुना गया है, जो इनका खुद का तंत्र बुना गया है सत्ताधीन पार्टी द्वारा यानी भाजपा द्वारा, इन्हीं के तंत्र में कुछ लोग हमें कह रहे हैं कि हमें दोबारा जंगल में जाकर रहना चाहिए। इतने समय बाद हमारे समाज से, हमारे समुदाय से अगर कोई उठ रहा है तो ये इनसे सहन नहीं हो रहा है। आज अगर हम जंगल से निकलकर इनके बगल में बैठ गए हैं तो इनके कपड़े मैले हो रहे हैं सर, ये हेमंत सोरेन ने कहा दोस्तों। और इनका ये पूरा बयान सुधीर चौधरी के लिए था, इसकी पूरी आशंका जो है जताई जा रही है। अब सबसे जरूरी बात यहाँ ये, जो कि मैंने शुरुआत में भी कही, कि चाहे देखिए कुछ भी हो जाए, कुछ भी हुआ हो झारखंड में, लेकिन बावजूद इसके सरकार नहीं बनने दी, अंत तक भी लड़ती रही है हेमंत सोरेन की सरकार। हेमंत सोरेन खुद गिरफ्तार हुए लेकिन अपनी सरकार को उन्होंने गिरने नहीं दिया दोस्तों। यही है भारतीय जनता पार्टी के लिए असली विपक्षी मुकाबला। इंडिया गठबंधन के साथी अगर वाकई में देखिए ऐसे जोश वाले होंगे तो हो सकता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने एक टफ कंपटीशन आए, अगर हेमंत सोरेन की पार्टी या हेमंत सोरेन जैसे राजनेता अभी भी मौजूद है दोस्तों। तो इसको लेकर देखिए प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। आपकी स्क्रीन पर प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट मैं इस वक्त दिखा रही हूं। क्या लिखती हैं ट्वीट में? लिखते हैं, झारखंड में विपक्षी एकता तोड़ने के सारे षड्यंत्र विफल हुए। गठबंधन की एकजुटता ने सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग, धनबल और खरीद फरोख्त की राजनीति को परास्त किया। गठबंधन सरकार ने 81 सदस्यीय विधानसभा में 47 सदस्यों के समर्थन से बहुमत साबित किया है। लोकतंत्र में जनता मालिक है, कहीं किसकी सरकार बनेगी ये षड्यंत्रों से नहीं जनादेश से तय होगा। मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी सभी माननीय सदस्यों को बधाई, जय जोहार, जय झारखंड। ये प्रियंका गांधी ने लिखा है। देखिए प्रियंका गांधी ने ये जो लिखा है, जाहिर सी बात है हेमंत सोरेन की अगर सरकार बन पाई है, चंपई सोरेन की माफ कीजिएगा, सरकार अगर बन पाई है, कांग्रेस के समर्थन से बनी है सरकार, और अभी तक भी जो सरकार चल रही थी कांग्रेस के समर्थन से ही चल रही थी दोस्तों। ऐसे समय में जब इंडिया गठबंधन को लेकर तरह तरह के नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, इस समय में झारखंड में एक इतना बड़ा घटनाक्रम होते हुए भी कुछ नहीं बिगड़ा दोस्तों। यही असली जीत है। तो क्या अमित शाह जी, प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज राजनेता, रणनीतिकार, क्या सबके सब फेल हो गए हैं झारखंड में नेताओं की राजनीति के आगे? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।